हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। CSIR के अंदर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI, और CDRI के अंदर न्यू वैकेंसीज आई हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर CSIR CDRI 2/2025। और जो वैकेंसीज दी गई हैं वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और ये 3 कैटेगरी में है, और इसके अलावा है जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि जो क्लरिकल कैडर की पोस्ट होती है ये, और ये है एक तो जनरल, सेकंड है फाइनेंस एंड अकाउंट, और थर्ड है स्टोर एंड परचेज। 3 डिपार्टमेंट में अलग अलग ये दी गई है। इसके अलावा है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के लिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर वैकेंसीज हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो जारी किया गया है CDRI के द्वारा। ऑफिशियल लिंक की हम बात करते हैं तो ये ऑफिशियल लिंक है cdri.res.in, cdri.res.in। इसी ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है। फर्दर डिटेल्स आपको यहीं पर मिलेंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहीं पे मिलेगा, एडमिट कार्ड वगैरह सारा प्रोसीजर यहीं पे मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करते हैं स्टार्ट में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो स्टार्टिंग डेट की हम बात करते हैं और फीस पेमेंट की बात करते हैं, यानी कब से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है। पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो मंडे 10 सितंबर 2025 फ्रॉम 10 AM, यानी कि 10 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट होने हैं। 10 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो है 10 मार्च, यानी कि 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च को शाम 5:30 बजे तक 5:30 PM तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ आप फीस भी पेमेंट कर सकते हैं। फीस पेमेंट की तारीख सेम है दोनों ही, 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लस एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह सारी डिटेल्स इन्हीं डेट के बिटवीन आपको इन बिटवीन करनी है। 10 फरवरी मॉर्निंग 10 AM से स्टार्ट है और 10 मार्च टिल 5:30 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। फर्दर जो एडमिट कार्ड है और एग्ज़ाम डेट वगैरह है वो आपको बाद में नोटिफाई की जाएंगी CDRI की ऑफिशियल साइट पर। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ये ऑफिशियल साइट पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। और आपको हार्ड कॉपी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो भेजनी नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, कोई हार्ड कॉपी वगैरह आपको सेंड नहीं करनी है। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया वही आपको सेव करके रखना है। अब आगे इसमें हम डिटेल पढ़ते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। डिटेल ऑफ द वैकेंसी, पोजीशंस एंड क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, सारी डिटेल्स इसमें अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट 3 डिपार्टमेंट है, जनरल में, फाइनेंस एंड अकाउंट और स्टोर एंड परचेज के अंदर। पोस्ट कोड है A। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA, और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दिखा रखी है 7। JSA की टोटल 7 पोस्ट हैं, यहाँ पे 7 वैकेंसीज है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। ग्रुप C में नॉन गजेटेड पोस्ट है, ये पे लेवल 2 में है। अप्रोक्सीमेट जो आपकी सैलरी रहने वाली है इसमें वो रहेगी 36,500,
अप्रोक्सीमेट सैलरी रहेगी 36,500। ये अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है, पर मंथ आपको ये सैलरी आपको दी जाएगी 36,500। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वालिफिकेशंस हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास। 12th क्लास पास आउट होना मैंडेटरी है। सिंपल जो करेक्ट 12th पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी से है टाइपिंग वो तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सिंपल 12th क्लास प्लस टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश के लिए 35 और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12वीं क्लास मांगी गई है। और एज लिमिट की बात करें तो वो 28 साल है। 10th मार्च 2025 के हिसाब से 10th मार्च 2025 के हिसाब से आपकी मैक्सिमम एज 28 ईयर्स आपकी हो सकती है। 28 साल आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे SC/ST को 5 साल का होता है, OBC को 3 साल का, वो भी अलग से आपको दिया जाएगा। नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज है वो है 28 ईयर्स। तो ये है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में। टोटल 7 पोस्ट इसमें दी गई है। ग्रुप C की ये पोस्ट है। अच्छा, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का काम क्या होगा? वो ये होगा आपका जो नॉर्मल है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डाटा एंट्री, फाइलिंग और एनी अदर ऑफिशियल वर्क। ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो डाटा एंट्री जो कंप्यूटर काम है वही आपको करना है, डाटा एंट्री वाला काम आपको करना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश में, पोस्ट कोड B में। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 4 पोस्ट टोटल दी गई है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, और ये पे लेवल 4 में है। और आपको जो सैलरी मिलेगी पर मंथ वो मिलेगी 49,623। जूनियर स्टेनोग्राफर की जो सैलरी रहने वाली है वो है 49,623। ये आपकी सैलरी रहेगी स्टार्ट में। टोटल ग्रोस सैलरी आपकी रहने वाली है 49,623 जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए तो इसमें भी 12th क्लास मांगी गई है। 12th क्लास पास आउट होना मैंडेटरी है, और उसके अलावा आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करो। स्टेनोग्राफर के लिए भी 12th क्लास मांगी गई है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी 12th क्लास जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। मैक्सिमम एज की बात करें तो वो 27 ईयर्स दी गई है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। 10th मार्च 2025 के हिसाब से मैक्सिमम एज 27 आपकी हो सकती है। फर्दर SC/ST और EWS वगैरह को अलग से जो कोटा है एज रिलैक्सेशन का वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। और उसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के जो क्या काम है वो सारे काम यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर पोस्ट एंड कैडर, और आपको जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करो तो पोस्ट जो प्रेफरेंस आपको फिलअप करनी पड़ेगी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, पहले कौन सी सेकंड पर कौन सी। अगर आप एक ही अप्लाई करते हो तो कोई प्रेफरेंस नहीं देनी। उसके बाद जो पहला जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, उसमें 3 कैटेगरी है, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट, और थर्ड है स्टोर एंड परचेज की। इन तीनों पोस्ट के लिए एक ही रिटन एग्जाम होगा, 1 रिटन एग्जाम फॉर ऑल 3 पोस्ट कोड A। ठीक है, जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें हैं, तीनों के लिए सेम एग्जाम होने वाला है। अब इसमें वैकेंसी डिटेल्स में दी गई है। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल में टोटल 4 पोस्ट हैं, फाइनेंस अकाउंट में 2 हैं, स्टोर एंड परचेज में 1 पोस्ट है। टोटल 7 वैकेंसीज हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में। जनरल में 4, F&A में 2 एंड S&P में 1 वैकेंसी। और ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जनरल के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी रिजर्व है, OBC के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है। ये सारी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, और जूनियर स्टेनोग्राफर की जो 4 वैकेंसीज है ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, 2 जनरल के लिए है, 1 OBC के लिए और 1 SC कैटेगरी के लिए। ये सभी पोस्ट का कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें जनरल कैटेगरी प्लस OBC कैटेगरी प्लस EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन पे करनी है। फर्दर वुमेन हो गए और SC/ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उनको कोई फीस पे नहीं करनी। वुमेन सभी कैटेगरी की, जनरल की, SC/ST की, OBC की, EWS की, सभी कैटेगरी की वुमेन जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। ठीक है, बाकी सभी जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है।
और ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है, SC/ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर्स का, हैंडीकैप कोटा को 10 to 15 ईयर्स का। ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है मैक्सिमम एज के लिए। मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स वो फिक्स रहेगी सभी के लिए। मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स वो फिक्स रहेगी। और जो वर्किंग है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। जो ऑलरेडी वर्किंग में है उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। जो ऑलरेडी SC जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में है उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा, किस व्याप पर होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या होगा, और पेपर जो मार्किंग है वो किस हिसाब से की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। तो उसके लिए आपका एक ओपन रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ओपन रिटन एग्जाम होगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। द सेकेंड पेपर विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन द पेपर फर्स्ट। यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। जिसका पेपर 1 क्वालिफाई होगा उसी कैंडिडेट का पेपर 2 चेक किया जाएगा, ये इसमें मेंशन किया है। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो रिटन एग्जाम है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है JSA की पोस्ट के लिए। तो 12th लेवल का आपसे पूछा जाएगा पेपर में। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे एंड 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। यानी कि आपको 150 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। 200 MCQ क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। MCQ आपसे पूछे जाएंगे इसमें। 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 होगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स के पेपर सिंपल होगा ये रीजनिंग के लिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। रीजनिंग का आपका पेपर होगा 90 मिनट्स का, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है इसमें। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स आपका पेपर, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। रीजनिंग का है ये सारा का सारा। 90 मिनट्स आपको इसमें अलॉट की जाएंगी और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाले। पेपर 1 जो रीजनिंग का होगा इसमें आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। इसमें रीजनिंग नेगेटिव मार्किंग है कुछ भी नहीं कर रखी। ठीक है, इसमें बेसिक जो है रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद होगा पेपर 2। पेपर 2 के लिए 1 आवर की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। पेपर 2 में आएंगे जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं। यानी कि जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, यानी कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। सेम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर के आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दिया है। करेक्ट आंसर पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर पर -1 आपको स्कोर दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में दिया जाएगा। पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है इसमें। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, ये हुआ पेपर 2 में। और ये पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जिसका पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई हो गया वो टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग चूज करते हैं तो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। हिंदी टाइपिंग चूज करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और टाइम अलॉट जो किया जाएगा वो 10 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा। ये मैंडेटरी होगा हिंदी या फिर इंग्लिश के लिए। हिंदी में आपसे मंगल फ़ॉन्ट आपको दिया जाएगा, जो हिंदी में जो टाइपिंग करेंगे उनके लिए। उसके बाद बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के स्कोर कार्ड पर तैयार की जाएगी। पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है सिर्फ और सिर्फ। जो रीजनिंग का जो पेपर है पहले वाला 100 क्वेश्चन वाला वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, पेपर 2 की जो मार्क्स हैं उन्हीं के बेसिस पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन पेपर 2 तभी चेक किया जाएगा जब आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, फाइनल लिस्ट पेपर 2 के बेसिस पर की जाएगी। अब आगे बात करते हैं हम जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जाम, सिलेबस और ब्रेकअप ऑफ मार्क्स का। पहले था हमने जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट का देखा था, अब देखेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर का। जूनियर स्टेनोग्राफर में भी 200 क्वेश्चंस आएंगे। 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा टोटल, यानी कि 120 मिनट्स के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। और इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा और उस पेपर में रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स,
इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये 3 सब्जेक्ट्स के आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। एक ही पेपर होगा जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। करेक्ट आंसर करने पर 1 मार्क्स और रॉन्ग आंसर करने पर 0.25 मार्क्स आपके डिटेक्ट किए जाएंगे। ये इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न दिया गया है। इसके बाद आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका किया जाएगा, जिसका पेपर जो क्वालिफाई होता है एग्जाम उसका। नॉर्मल जो स्टेनो स्पीड होनी चाहिए, जो ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है स्टेनो की, वो होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इंग्लिश में आपको 50 मिनट्स दी जाएंगी, 70 वर्ड्स पर मिनट आपकी वो होनी चाहिए जो 70 का। और इंग्लिश में, हिंदी में आपको 65 टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, ठीक है। और स्क्राइब वालों को 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। जो स्टेनोग्राफी स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे भी आप टाइपिंग करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्ट किया जाएंगे वो एग्जाम जो प्रोफिशिएंसी होगा स्टेनोग्राफी को क्वालिफाइंग होगा। जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का, जो पेपर होगा तो आपका जो 200 मार्क्स का, उसी के बेसिस पर आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। उसमें जो स्कोर कार्ड है उसी के आधार पर आपको फाइनल में सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलग अलग डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई गई है। जो ऑलरेडी वर्किंग में है उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेकर आनी पड़ेगी, सबमिट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा सारी ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है। सारी डिटेल आपको करेक्ट फिलअप करनी है, जो जो डिटेल्स मांगी गई हैं। फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आपको अपलोड करना है, ठीक है। लास्ट डेट वगैरह आपको ध्यान रखनी है। और ऑफिशियल साइट की बात करें तो ये ऑफिशियल साइट है cdri.res.in। इसी ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से। और ये हाउ टू अप्लाई में बता रखा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस ऑफिशियल साइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पर, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद अपने आईडी पासवर्ड वगैरह जनरेट करने 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक। उसके अलावा जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन CDRI की तरफ से, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। 2 वैकेंसी, 2 कैटेगरी की वैकेंसीज है। फर्स्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और सेकंड है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज दी गई है। 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सिंपल 12th क्लास इसमें मांगी गई है। तो सारा नोटिस जो आपको डिटेल में समझा दिया गया है, ये ऑफिशियल नोटिस है जो CDRI की तरफ से जारी किया है। उसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको समझा दिया जाएगा। ये CDRI CSIR के अंडर में ही काम करता है, ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।